साथियों, एक बार पुनः सेवा जोहार। और अब हम उस जगह में पहुंच चुके हैं जहां महाराजा प्रेमनारायण शाह ने सन 1617 से अपना प्रशासन चालू किया था। और हम यहाँ का दृश्य आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। ये साथियों देखिए, बहुत बड़ी खाई है यहाँ पे और बाउंड्री दिखा दो काफ़ी नीचे, और हम बाउंड्री में खड़े हुए हैं। महल की जो किलेबंदी थी, ये हमारे साथी खड़े हुए हैं। ये देखिए, उस समय ना तो रेत ना सीमेंट, पता नहीं कौन से मसाले से, इसको मैं करीब से दिखाना चाहता हूँ, इसको ये इस्तेमाल किया है। ये कितने बुद्धिजीवी हमारे राजा महाराजा थे। एकदम पत्थर के समान है। इसके आगे सीमेंट भी फैल है। इधर से दिखा दो बाउंड्री नीचे। साथियों ये देखिए, इतनी ऊंची में ये बाउंड्री बनाई गई थी, क्षतिग्रस्त हो चुकी, काफ़ी ऊंची थी। और इसके नीचे काफ़ी ढलान है, काफ़ी नीचे तक पहाड़ी है। और पहाड़ी के उस तरफ से नरसिंहपुर क्षेत्र पूरा मैदानी इलाका लगा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन अरविंद शाह ककोड़िया जी, ये हमारे आपको पूरा दृश्य दिखाएंगे और थोड़ी थोड़ी जानकारी, जितनी भी जानकारी मुझे है मैं आपको देना चाहूँगा। तो चलिए अब हम चलते हैं। माध्यम से मेरे फेसबुक पेज को आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। एक इतिहास आपके सामने उजागर होने वाला है। हमारे पूर्व शासन प्रशासन का यहाँ पे कोई योगदान नहीं है। वो चाहते थे यहाँ पे लाइट की व्यवस्था कर सकते थे। मेरा मोबाइल भी ज़्यादा देर नहीं चलेगा और मैं आपको लाइव वीडियो के माध्यम से दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ, जितना चल जाए उतना। साथियों, हमारे सभी साथी मेरे साथ में चल रहा है। मैं GSU ब्लॉक प्रवक्ता हर्रे जागीर आपके सेवा में उपलब्ध हूँ। काफ़ी कठिन रास्ता है, मैं रास्ता दिखाना चाहूँगा। ये इस रास्ते के माध्यम से यहाँ पे राजा महाराज रानी दुर्गावती के जो पुत्र थे वीर नारायण, उनको यहाँ पे शिक्षा दीक्षा दी गई थी। यहाँ पे उनके जो दादा थे उन्होंने यहाँ पे रखा गया था। और रानी ने जो अकबर से युद्ध करी थी, उसके पश्चात उनकी जो मृत्यु हो गई थी, तो वो यहाँ पे उनको छिपा के रखा गया था। उसके पश्चात यहाँ भी उन लोगों ने आक्रमण किए और वीर नारायण भी वीर गति को प्राप्त हुए। काफ़ी ऊंचाई पर उनका महल था। ऊंचाई पर महल बनाने का उनका एक ही उद्देश्य था कि कोई भी दुश्मन यदि आक्रमण करता है तो उसको आसानी से निस्तनाबूद कर सकें। साथ ही यहाँ पे हमारी सांसें भी फूलने लगी हैं। ऑक्सीजन की कमी, जैसे साइंस में बताया गया है कि ऊंचाई में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो यहाँ भी ये देखिए ढेल, ये बाउंड्री का टूटा हुआ भाग है। हमारे कुछ साथी पीछे चल रहे हैं और कुछ आगे हैं, पहुंच रहे हैं महल की तरफ। आपको पूरा नज़ारा दिखाया जाएगा। हम जितना कोशिश कर सकें उतना आपको दिखाएंगे। बाकी यहाँ भी नेटवर्क की समस्या ज़्यादा है, बड़े मुश्किल से यहाँ पे नेटवर्क मिला है। ये रास्ता है साथियों, काफ़ी पुराना रास्ता। चलिए उस बाउंड्री की तरफ। क्या होगा? बदल बनी थी।
इस तरफ पूरे मैदानी इलाका है और यहाँ से बहुत खतरनाक खाई है, बहुत नीचे तक आप देख सकते हैं। पूरा पहाड़ी इलाका, यदि यहाँ से गिरता है तो उसके बचने की संभावना नहीं है। हड्डी अलग अलग हो जाएगी, उसकी हड्डियां भी मिलना मुश्किल है। तो ऐसे किलेबंदी की गई थी, ऐसी रचना की गई थी दुश्मनों से लड़ने के लिए। ये देखिए नीचे बहुत ज़्यादा खाई है। अब हम महल की तरफ जा रहे हैं और ये जो है देखिए, ये बंदूकों के निशान, यहाँ पे बंदूक रख के चलाई जाती थी, दुश्मन पर वार किया जाता था। अगर कोई दुश्मन इस तरफ से आक्रमण करता, वैसे संभावना तो बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा खाई है। अगर कोई आक्रमण करता है तो भी आसानी से मारा जा सकता था। लेकिन हमारे इतिहास को इस तरीके से मिटाया गया है। आज भी शासन प्रशासन का इस महल को, इस धरोहर को, जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है शासन प्रशासन के माध्यम से। साथियों, महल का कुछ भाग बचा हुआ है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए बाउंड्री खिसलाई गई है। ये जो महल का कुछ भाग है, ये देखिए, ये ईंट नहीं है साथियों, ये चौकी है, सुरक्षा गार्ड जो गेट रहता है वो है। हम अब प्रवेश कर रहे हैं महल में। यहाँ पे सुरक्षा गार्ड बैठा करते थे। ये देखिए, अब हमारे कैमरामैन अरविंद साय ककुड़िया को मैं अपना सौंपना चाहूँगा। अरविंद साय ककुड़िया, एक एक चीज़ बारीकी से दिखाएं। साथियों, ये हमारे जो प्रेम नारायण साय जी थे, उनके माध्यम से निर्माण किया गया था। और ये चौकी है, मतलब मेन गेट जो है, जहाँ पे गेटमैन या वॉचमैन कह सकते हैं हम, वो यहाँ पे बैठा करते थे और यहाँ से कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश करता था। ये है साथियों, ये बना हुआ है, काफी पुराना है, काफी पुराना, बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसको शासन प्रशासन की कोई भी शुद्ध नहीं है कि हम इस इतिहास को संजो कर रखें या इतिहास को हम बचा कर रखें। जो भी कुछ बचा हुआ है, शासन प्रशासन का इसमें कोई हाथ नहीं, वो उल्टा इस इतिहास को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, ना यहाँ पे लाइट की व्यवस्था, जबकि यहाँ से हम बात करें, करेली ज़्यादा दूर नहीं है, गाडरवाड़ा ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से किसानों की, हम नीचे देख रहे हैं, खेत लगे हुए हैं, यहाँ पे लाइट व्यवस्था है। लेकिन इतना दर्शनीय स्थल होने के बाद हमारा इतिहास यहाँ पर मौजूद है, चीख चीख कर अपनी इतिहास का गवाह ये जो बने हुए ये दे रहे हैं, वो सबूत दे रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने इसके लिए कुछ नहीं किया। साथियों, हम आपको आगे ले चलते हैं, आगे महल का नज़ारा हम दिखाएंगे, क्या कलाकृति वहाँ पे दिखाई गई है, और उस चीज़ को हम एक एक चीज़ रूबरू आपको कराने वाले हैं। एक एक चीज का नजारा देखते हुए, एंजॉय करते हुए हमारा इतिहास में गर्व हो रहा है। हमारा इतिहास क्या, देखो देखो देखो, कुछ और हमको आगे देखने को मिल रहा है। ये देखिए किस तरीके से बनाया गया है, पत्थरों का। उस समय ईंट नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे जो राजा महाराजा थे, उन्होंने पत्थरों को काट कर, आइए मैं अरविंद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज़ को अच्छे से दिखाएं। देखिए, ये, अब हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये क्या था,
यहाँ भी कुछ ऐसा रहा होगा, जैसे वो गेटमैन के लिए बैठने के लिए था, तो ये भी कुछ ना कुछ रहा होगा। साथियों, ये महल का ही भाग है। अब हम अंदर और प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। साथियों, बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक चीज़ दिखाने वाले हैं। बड़ी मेहनत से और बड़े मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे हैं। साथियों, 20 किलोमीटर का रास्ता हमने पैदल ही तय किया है। बहुत दुर्गम और बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं। चलिए हम आपको चलते हैं, आगे लिए चलते हैं। हमारे सभी साथी निकल पड़े हैं। गोंडवाना की धरोहर रानी दुर्गावती, जिन्होंने 52 गढ़ों पे राज किया था, उन्हीं में से एक ये हमारा चौरागढ़ का किला, जिसका आज हम नज़ारा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हेलो और हेलो कैमरामैन हेलो। जी जी जी, हाँ जी। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितनी खतरनाक खाई है। जो नदी है नदी, उस तरफ आप देखेंगे पूरा मैदानी इलाका, पूरा नरसिंहपुर क्षेत्र लगा हुआ है। ये ऐसी जगहों पे हमारे महाराजा, और उस तरफ देखेंगे आप तो पूरा मैदानी इलाका है, लाइट की व्यवस्था। लेकिन शासन प्रशासन को इतना होश नहीं कि जो महत्वपूर्ण इतिहास की धरोहर हम इसको संजो कर रखें, या फिर इसका रखरखाव अच्छे से करें, ताकि हमारा जो इतिहास है वो जीवित रहे। सरकार उल्टे इसको मिटाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पे सरकार का किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं। यहाँ पे ना तो रोड की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है। जबकि शासन चाहती तो यहाँ पे रोड का भी निर्माण कर सकती थी, लेकिन नहीं। अब समझ सकते हो आप कि किस तरह हमारे यहाँ भी कुछ रहा होगा। यहाँ पे भी कुछ पत्थर लगे हैं, लेकिन वो भी मिट चुका है। यहाँ से कुछ बना है, ये देखो पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। ताकि ईंट तो थी नहीं उस समय, तो पत्थरों के माध्यम से ही निर्माण किया गया था। साथ ही धीरे धीरे हम आपको महल की ओर ले चलते हैं, इतनी ऊंचाई पर। साथियों, हमारे साथ ही बता रहे हैं कि 1000 से 1200 फीट ऊंचाई पे होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2000 से भी ज़्यादा ऊंचाई है। यहाँ पे 2000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई है। ये देखिए, ये महल का कुछ भाग है। यहाँ पे हो सकता है ये घोड़ों को रखने का अस्तबल रहा होगा। मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे घोड़ों का अस्तबल रहा होगा। मैं इसके अंदर जाकर देखने का और दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको, यहाँ पे क्या रहा होगा। एक बहुत बड़ा इतिहास यहाँ पे छुपा हुआ है, लेकिन ना तो इतिहासकारों ने इसको दिखाने का प्रयास किया, ना ही हमारे शासन प्रशासन ने इसको संरक्षित रखने का प्रयास किया। यहाँ पे कुछ ना कुछ रहा होगा। देखने से ऐसा लग रहा है यहाँ पे घुड़सवार। अब यहाँ से पूरा महल स्टार्ट हो जाता है। महल जिसमें राजा और रानी रहा करते थे, वो यहाँ पे हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तालाब है और एक तालाब यहाँ भी है, तालाब यहाँ भी है। साथियों, यहाँ पे 7 तालाब बताए जाते हैं, जिसमें हमको 2 और ये तीसरा मिल चुका है। चौथा, माफी चाहेंगे, चौथा तालाब। नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण हम कहीं कहीं पे आपको नहीं दिखा पाए हैं। ये हमारा इतिहास, हमें गर्व होना चाहिए इस पे साथियों। और आगे लिए चलते हैं, हम आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं, बहुत शानदार चीज़ें दिखाने वाले हैं। आपको बड़ी आश्चर्य होगा। उस समय ना तो इंजीनियर थे, ना कोई मिस्त्री थे, उसके बाद भी हमारे राजा महाराजाओं ने कितनी सुंदरता से अपने महल का निर्माण किया था।
अब बोलो। ये देखिए साथियों, महल का एक और भाग हमको मिला है, बहुत ही शानदार। ये यहाँ ये देखिए साथियों, कितनी सुंदरता से बनाया गया है। पूरा मिट चुका है ये, यहाँ पे सिर्फ दीवार खड़ी हुई है और कुछ सालों के बाद ये दीवार भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इधर मोटर चल रही है। ये देखिए साथियों, बहुत ही शानदार, कितनी शानदार तरीके से बनाया गया है। उस समय ना तो कोई इंजीनियर था, ना कोई मिस्त्री, ना कुछ भी नहीं। उसके बाद भी ये हमारे कैमरामैन, ये हमारा इतिहास है। इसको किस तरीके से बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसको संरक्षित करना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसको सरकार, इसके तरफ कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आदिवासियों का जो इतिहास है वो सबके सामने ना आ पाए। सीधी सी बात है। अब हम और आगे लिए चलते हैं। राजा का जो मेन, कहाँ पालिश, जो पालिश तो बना है वो पोते अभी को पोते हैं, अभी को जो बाकी पोता नहीं है। 2001 भाई जुड़ रहा, भाई भग गई। साथियों, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास की ओर ले करता हूँ। जब महारानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई थी, तो उसके पश्चात जो उनके देवर थे चंद्र शाह को यहाँ पे शासन गद्दी पे बैठाया गया था, लेकिन एक गुलाम के तौर पे। तो पराधीन स्वीकार की थी उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की। उसके बाद उनके जो पुत्र हुए थे, नदी है वो, नदी है वो, उनके जो पुत्र हुए थे मधुकर शाह, उन्होंने यहाँ पे शासन किया। उसके बाद अकबर, जब उनका शासन काल चल रहा था, उस समय उन्होंने अकबर को कर नहीं चुकाया। उसकी वजह से उनके दो पुत्र थे, एक प्रेम नारायण और एक हृदय शाह। तो जब मधुकर शाह की मृत्यु हुई, उसके बाद सन 1617 में यहाँ का शासन, यहाँ की राज्य व्यवस्था और यहाँ की राजगद्दी प्रेम नारायण शाह को दी गई थी। और आज जो क्षेत्रीय लोग हैं वो इसको प्रेम नारायण के नाम से जानते हैं। साथियों, इसको नेट में आप सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे, तो चौरागढ़ के नाम से इसका इतिहास पूरा आपको मिल जाएगा। क्या इतिहास है इसका। लेकिन वहाँ एक बार फिर कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन की कोई भी व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं है। इतना बड़ा इतिहास छुपा हुआ है। साथियों, शाम ढलने को आई है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ का पूरा निरीक्षण करें, और निरीक्षण करने के बाद हम आपको पूरा नज़ारा दिखाएं। यही हमारा प्रयास है। जैसे कि हमने आपसे वादा किया है कि हम सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। तो हम जा रहे हैं महल की तरफ। महल के कुछ भाग हमने आपको दिखाए, अब आगे आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाने वाले हैं। काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें आपको अभी देखने को मिलेंगी, तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे इस पेज फेसबुक के साथ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। और साथियों, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने क्षेत्रों में जो भी ऐतिहासिक धरोहर हैं वो आप दिखाइए सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सरकार तो कोई प्रयास कर नहीं रही है। हमको ही अपने इतिहास को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। और
उनके सामने लाना पड़ेगा और सरकार को इस बात का एहसास दिलाना पड़ेगा कि हमारे इतिहास को आप संरक्षित कीजिए। जो नहीं चाहते कि आपका इतिहास सामने आए। मुख्य महल यही है। हाँ, बहुत से हैं, यही है मुख्य महल। साथियों ये महल है, ये है महल। अब हम अंदर लिए चलते हैं आपको बहुत ही शानदार जो बावली देख, ये बावली बावली दिखाएं। कैमरामैन गिरने जाना बावली। साथियों ये देखिए बावली, जिससे पानी भरा करते थे। सीढ़ियाँ बनी हुई उतरने के लिए, पूरी सारी व्यवस्था है, कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है, बहुत ही शानदार। अब हम लिए चलते हैं महल के अंदर। साथियों मैं भी पहली बार यहाँ पे पहुँचा हूँ, मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो भी कुछ मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, ये साथियों महल, ये है साथियों महल, पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन 400 साल के बाद भी अभी बना हुआ है। अगर शासन प्रशासन इस पे ध्यान देती तो ये महल आज भी जीवित रहता। साथियों ये देखियो, साथियों ये देखिए पालिश आज भी लगा हुआ। राजद्वार जो था, ये देखिए राज दरबार, यहाँ हमारे जो महाराजा थे वो रहा करते थे। यहाँ पे उनकी सभाएं लगती थी, इधर भी और था साथियों, लेकिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये देखिए कलाकृति हमारे साथी कुछ, ये साथियों ये पत्थर जो हैं ये बाद में लगाए गए, पहले नहीं था। और शानदार कलाकृति आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए क्या शानदार कलाकृति है। भाई भाई साथियों देखिए कितनी सुंदर प्यार बनी। ये देखिए कितना सुंदर महल रहा होगा साथियों, लेकिन इसको मुगलों के द्वारा, कुछ अंग्रेजों के द्वारा तोड़ा गया है। और अब जो काले अंग्रेज हैं उनके द्वारा इसको बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। साथियों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस इतिहास को शासन प्रशासन के द्वारा संरक्षित करने का कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। अगर चाहें तो इसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। कितना शानदार महल साथियों, ये देखिए। और पता नहीं साथियों इस महल के निर्माण के लिए कौन सा मसाला बनाया गया है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये देखने का प्रयास कर रहा हूँ। सीमेंट भी नहीं है ना, रेता है। ये ना तो सीमेंट है ना रेत है, पता नहीं साथियों क्या है। ये हमारे इतिहासकार या हमारे समाज के जो हैं इतिहासकार वो ही बता सकते हैं इसको। है ना साथियों इतने तरीके से बनाया गया था, इसको इतना सुंदर बनाया गया था। पालिश आज भी है, जो इसमें पालिश किया गया था वो पालिश आज भी है। ऐसा लग रहा है कि टाइल्स लगाई गई, लेकिन वो टाइल्स नहीं साथियों, पत्थर हैं। देखिए साथियों इनकी डिजाइन आप देख सकते हैं। हमारे कुछ साथी डिस्कशन कर रहे हैं। अनिल ककोड़िया जीएसयू सदस्य, अरविंद साय ककोड़िया जीएसयू ग्राम कमेटी के सांस्कृतिक अध्यक्ष। साथियों इस तरफ साथियों
इस तरफ भी महल का कुछ भाग, लेकिन पूरी तरह टूट चुका है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर सरकार चाहती इस महल को संरक्षित कर सकती थी। पूरा उस तरफ दिख रहा है हमको, कुछ सिर्फ दीवार बची हुई यहाँ पे, वो भी केवल 20%, सब टूट चुकी है। बीच का भाग बचा है। और एक और बावली साथियों इधर, अब देखिए आप, हमारे राजा महाराजा कितने महान थे, इतनी ऊंचाइयों में भी बावलियों का निर्माण। और ये देखिए साथियों, यहीं से महल के अंदर से दिखा रहा हूँ मैं आपको, बावली ये बावली है। ये चलिए, कितनी शानदार कलाकृतियाँ की गई हैं, कितने शानदार तरीके से महल को बनाया गया साथियों। इतना सीमेंट नहीं, उसके बाद भी सीमेंट का बाप है ये, क्योंकि आदिवासियों का बनाया हुआ महल है ये। ये देखिए, ये मिटा दिया गया है इसको, दुश्मनों के द्वारा मिटाया गया साथियों, क्योंकि दुश्मनों ने इस पे आक्रमण किए हैं। और ये जो क्षतिग्रस्त देख रहे हैं आप, कुछ मुगलों ने इसको मिटाने का प्रयास किया है, कुछ अंग्रेजों ने इसको मिटाने का प्रयास किया है। ये देखिए, ये क्या हो सकता है साथियों। साथियों, इस बावली के अंदर जो पत्थर पड़े हुए हैं, उनमें जबरदस्त तरीके से कलाकृति की गई, इसको गिराया गया साथियों, और उनमें कुछ लिखा भी हुआ है। साथियों, यहाँ से कुछ हमको संभावना ये लग रही है कि यहाँ से कुछ गुप्त रास्ता भी रहा होगा आने जाने का, महल जाने का और वापस कहीं जाने का। तो दुश्मनों ने इस प्रकार से आक्रमण किया है कि इसको पूरी तरह नेस्ता नाबूद कर दिया है। बहुत ही साथियों, बहुत गहरा है, इसलिए जो बड़े बड़े लंबे लंबे पत्थर नीचे गिरे हुए हैं, उनकी जो कलाकृतियां हैं वो आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उनको इस तरह के से बनाया गया है साथियों। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं। जी चाह रहा है कि उनको कहीं सुरक्षित स्थानों में रखें, लेकिन बहुत वजनी है और यहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल है साथियों। ये देखिए, ये हमारी रानी दुर्गावती, महारानी दुर्गावती जो हैं, उनके 52 गढ़ों में से एक गढ़ है। ये देखिए साथियों, ये कुछ बना हुआ है यहाँ पे। प्रेमलाल ध्रुवे जी, आप लाइव है, बहुत अच्छे तरीके से अपने साथियों पे भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि हर लोग अपने इतिहास को देख सकें, जान सकें कि हमारा क्या इतिहास था, कैसे महल थे और कैसे दुश्मनों ने हमारे महल को बर्बाद करने का काम किया है। साथियों, ये बहुत ऊंचाई पर है, कम से कम 2 फीट से ज़्यादा ऊंचाई है। उसका भी कुछ कारण रहा होगा। मैं पूरा महल दिखा रहा हूँ आपको। शाम हो चुकी है, अंधेरा भी हो रहा है धीरे धीरे। ये देखिए साथियों, कुछ नहीं बचा है यहाँ पे, केवल पत्थर और पत्थरों का ढेर और दीवार, उसके अलावा कुछ नहीं। जबकि बहुत बड़ा इतिहास है, ये बहुत बड़ा इतिहास यहाँ पे छुपा हुआ है साथियों। हमारा जो जीएसयू संगठन है, जीएसयू संगठन जो है, ऐसे ही हमारे इतिहास को आपके सामने लाने का प्रयास करता है, आपको दिखाने का प्रयास करता है साथियों। मैं और आगे लेके चलता हूँ, काफ़ी दुर्गम रास्ता है, काफ़ी और भी चीज़ें हैं। हाँ, साथियों, इधर पूर्व महल है, जो पूर्व इधर से जो है, ऐसे पूरा महल रहा होगा साथियों, लेकिन तोड़ दिया गया। उसको क्या कर सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो गया पूरा तरह से। दुश्मनों ने इसको इस तरह से मिटाया है।
रामपाल धुर्वे जी, आप पूछना चाहते हैं कि ये कहाँ का है। मैं आपको बता दूं कि जो रानी दुर्गावती थी हमारी मंडलागढ़ की रानी, मदल महल की रानी, जिनके 52 गढ़ थे, उन्हीं 52 गढ़ों में से एक गढ़ ये था जो चौड़ागढ़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें उनके जो पुत्र थे वीर नारायण, उनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ रखकर उनके दादाजी ने किए थे। और उनकी मृत्यु के पश्चात, उनकी वीरगति प्राप्त होने के पश्चात, जो यहाँ की शासन व्यवस्था, 52 गढ़ों की शासन व्यवस्था जो सौंपी गई थी, वो सौंपी गई थी उनके देवर चंद्र शाह को। उनके एक पुत्र हुए थे मधुकर शाह। मधुकर शाह ने शासन व्यवस्था की 52 गढ़ों में। फिर उनके 2 पुत्र हुए थे, एक प्रेम नारायण और एक हृदय शाह। तो प्रेम नारायण को यहाँ की गद्दी सौंपी गई थी सन 1617 में। तो यहाँ जो नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है, क्या बोलते हैं, करेली और गाड़रवाला के पास में। साथियों ये देखिए, महल के जस्ट साइड से इतनी खतरनाक खाई है, यदि आप गिरते हैं तो आपका कुछ मिलने वाला नहीं। साथियों मुझे डर लग रहा है कि मैं गिरना चाहूँगा। ये देखिए, ये देखिए, पूरा चारों तरफ से जंगली इलाका और महल ऐसी जगह में है। साथियों इस तरफ से भी खाई है और दूसरी तरफ से भी बहुत खतरनाक खाई है। दुश्मनों का यहाँ से आक्रमण करने का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आप सोच सकते हैं कि दुश्मनों ने यहाँ पे कैसे आक्रमण करके और हमारे जो राजा महाराजा थे उनको ख़त्म किए, उनको मिटाने का प्रयास किए और हमारे इतिहास को डुबोने का प्रयास किया। ये प्रकृति की गोद में, क्योंकि हम आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं, तो प्रकृति की गोद में उन्होंने अपना आशियाना बनाया था, लेकिन दुश्मनों की उस पर भी नज़र पड़ी तो उसको भी नष्ट किया है। और दुश्मनों ने तो किया ही किया, लेकिन आज की जो शासन व्यवस्था है उसने भी इसको संरक्षित करने का कोई प्रयास नहीं किया। ये देख सकते हैं आप, केवल दीवारें दिख रही हैं, पूरा नष्ट कर दिया गया है। कोई यहाँ पे रहता है, एक झोपड़ी बनी हुई है। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे जो राजा महाराजा थे उनकी देवी का स्थान था यहाँ पे, तो वो आज भी है। हमारे लोगों ने उसको, जो भी है जैसा है मिट गया है, लेकिन आज भी उसको संरक्षित रखा है। मैं उस देवी के स्थान को आपको दिखाना चाहूँगा। ये पूरा महल था साथियों, ये आसपास से पूरा, इधर से पूरा महल था, लेकिन इसको नष्ट कर दिया गया है, इसको मिटा दिया गया है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम जंगल में घूम रहे हैं, जबकि हम महल के अंदर हैं। ये देखिए साथियों, यहाँ पे उनकी जो कुल देवी थी उसका स्थान था। तो हमारे समाज के कुछ लोगों ने उसको संरक्षित करने का प्रयास किया है, उसको संजो कर रखने का प्रयास किया है, तो वो आज भी है। ये चारों तरफ से महल। साथियों मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये उनकी पैतृक, जो अपनी कुलदेवी होती हैं।